कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप सभी का स्वागत है। आइए लेक्चर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले पढ़ना होता है, ये आप पहले सबसे पहले यार ग्राफ में पढ़े होंगे कुछ। ये आपका होता है हॉरिजॉन्टल लाइन या लंबवत कहते हैं, ये होता है वाई एक्सिस, वाई अक्ष, और ये वाई डैश निगेटिव वैल्यू। फिर ये आपका होता है क्षैतिज, जिसे कहते हैं एक्स अक्ष पॉजिटिव वैल्यू और एक्स डैश निगेटिव वैल्यू। ये आपका दोनों का जो कटान बिंदु होता है या इसको कहते हैं ओरिजिन, जिसका निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट होता है आपका 0 0। इसमें x का भी वैल्यू 0 और y का भी वैल्यू 0 होता है। इस तरफ भी वैल्यू पढ़ते हैं तो पॉजिटिव चलता है, जैसे 1 2 3 4 5, आगे जितना भी आपसे पूछा जा सकता है। ये आपका ऊपर की ओर चल रहा है तो पॉजिटिव 1 2 3 4। 0 से जैसे आप नीचे चलते हो तो निगेटिव आता है, इसलिए ये -1 -2 -3 -4 -1। ये आपका एक शख्स से आगे की ओर गए आप तो पॉजिटिव वैल्यू, और पीछे की ओर आओगे 0 से तो होगा माइनस वैल्यू, -2 -3 -4। ये आपका हो गया चतुर्थांश 1 2 3 4, जिसे कहते हैं क्वाड्रेंट। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। इसे कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट कहते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, चतुर्थांश। इसे कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, जिसे कहते हैं तृतीय चतुर्थांश। इसे कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, और इसका हिंदी में नाम है आपका चतुर्थ चतुर्थांश। ये तो पता है कि हमारा जो भी वैल्यू ग्राफिकली में है वो फोर्थ क्वाड्रेंट टोटल होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन उसका जो वैल्यू यानी साइन जो होता है पॉजिटिव निगेटिव होता है कि निगेटिव पॉजिटिव होता है, या निगेटिव निगेटिव होता है, या पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। तो प्रथम चतुर्थांश का वैल्यू जो होता है वह प्लस प्लस होता है यानी पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, और इसका जो होता है वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव होता है, इसका जो होता है निगेटिव निगेटिव होता है, और यह आपका पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव पॉजिटिव कैसे आया, निगेटिव पॉजिटिव कैसे आया, और निगेटिव निगेटिव किस तरह से आया, और पॉजिटिव पॉजिटिव किस तरह से आया, वो बताते हैं। मुख्य पॉइंट आपको ये बता दें कि सबसे पहले जो भी कोऑर्डिनेट हो या ग्राफ हो, सबसे पहले उसमें x का वैल्यू लिखते हैं। इसे भुज भी कहा जाता है। x को भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं। सबसे पहले वहाँ भुज रहता है, दूसरी पॉइंट पे कोटि रहता है। यानी कभी भी निर्देशांक लिखते हैं तो फर्स्ट टर्म लिखते हैं x, फर्स्ट टर्म x, और सेकेंड टर्म में लिखते हैं y, मतलब डॉट के साथ। तो यहाँ आपका जो ये जो ग्राफिकली है इसमें सबसे पहले x लेते हैं, तो x में जो वैल्यू है आपका पॉजिटिव, क्या है? पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव x ले लिया गया। अब ये y लिया जाएगा आपका y, कौन सा? y जो है ये 1 2 3 4 जो भी वैल्यू है सभी पॉजिटिव में है, तो x का वैल्यू पॉजिटिव, y का वैल्यू पॉजिटिव, इसलिए प्रथम चतुर्थांश अर्थात फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहते हैं उसका जो चतुर्थांश का चिन्ह रहता है तो उसका वैल्यू काम होता है प्लस प्लस। सेकेंड में जैसे ये पहले x है तो x में निगेटिव वैल्यू है कि पॉजिटिव वैल्यू है, देखिए -1 -2 -3 -4, हर जगह माइनस दिख रहा है, तो यहाँ सबसे पहले x का वैल्यू आ गया आपका माइनस। और जो y है देखिए इस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में y ये है, x ही है, तो y जो होगा वो पॉजिटिव वैल्यू जा रहा है, तो यहाँ आपका पॉजिटिव आ गया। फर्स्ट आपने समझ गया। सेकंड, थर्ड में देखते हैं। थर्ड में ये आपका साइन है, ये x है और ये y। x में होता है ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, क्योंकि ये x वाला भी आपका माइनस है और y वाला भी माइनस है, इसलिए इसका जो
चतुर्थांश का चिन्ह होता है तृतीय क्वाड्रेंट यानी थर्ड क्वाड्रेंट का साइन निगेटिव निगेटिव, एक्स का भी निगेटिव और वाई का भी निगेटिव। इसी प्रकार फोर्थ का ये आ गया आपका, सॉरी ये फर्स्ट का प्लस प्लस होता, चतुर्थ का आपका आ जाएगा प्लस और माइनस, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स का वैल्यू आया आपका 1 2 3 4, एक्स का मान पॉजिटिव आया और वाई का जो वैल्यू आएगा 1 2 3 4 माइनस, क्योंकि प्लस प्लस तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो सेम क्वाड्रेंट एक फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट सेम नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है और ये एक दूसरे का अपोजिट है। तो देखिए प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ये था आपका बेसिक जानकारी है क्वाड्रेटिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अब इसमें कुछ डिस्टेंस निकालना होता है, डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए, अनुपातिक वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग मध्य ये दूरी। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ये हर क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। दूरी सूत्र, इसमें दो फार्मूला होता है। एक तो ये आप याद रखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दूसरा ये याद रखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दो फार्मूले तो आ गए, बट यूज कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, और ये क्यों, ये कहाँ क्या किया जाएगा और ये कहाँ किया जाएगा। तो जब भी वैल्यू आपका दूरी निकालना रहे मूल बिंदु से दूरी, किस चीज़ से, मूल बिंदु से, तो हमें ये प्रयोग करना है, और दो बिंदुओं के बीच कहा जाए तो हमें ये ज्ञात करना है। और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिया बोल दिया जाए 2,4 का दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। यहाँ आपका x का वैल्यू हो जाएगा 2 और y का वैल्यू 4, और यहाँ कहा गया है मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। तो अभी फर्स्ट टाइम हमने बताया कि ये दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना और ये मूल बिंदु, तो फॉर्मूला आया है मूल बिंदु से दूरी OP का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर, वाई का मान 4, तो 4 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 यानी वैल्यू आपका 20 यूनिट आएगा, 20 इकाई। ये आपका हुआ मूल बिंदु से दूरी, ये निकालने का तरीका। सेकेंड टर्म है कि आपको निकालना है दो बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, मान लिया जाए यहाँ पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, इस पॉइंट पे दिया 5 6 5 9, सपोज ये 2 4। फर्स्ट पॉइंट को मानेंगे हमने x1 y1, सेकेंड को मानना है x2 y2, क्योंकि यहाँ x1 x2 है, y1 y2। तो दूरी AB का दूरी ज्ञात करना है। AB दूरी सूत्र से फॉर्मूला आ गया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आपका x1 का जो वैल्यू है, यहाँ x1 का वैल्यू 5 है, 5 माइनस x2 का वैल्यू जो है वह 2 है, 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू 9 माइनस y2 का वैल्यू 4 का होल स्क्वायर। 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे, 9 में से 4 जाएगा, 5 का स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है, 5 का स्क्वायर जो होता है वो 25 होता है। 25 और 9 आपका आ गया 34, जो कि रूट से निकलेगा नहीं, ये आपका इकाई आंसर होगा। नीचे लिखेंगे अतः AB की दूरी स्क्वायर रूट ऑफ 35 आंसर। आज तक इतना ही, नेक्स्ट वीडियो कुछ समय बाद।